जहां इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने की पटकथा लिखी गई, वहां एक एक कर ईंट अब दरकती हुई दिख रही है। बिहार में नीतीश, यूपी में जयंत चौधरी और अब महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता अशोक चव्हाण के कांग्रेस से इस्तीफा देकर उन्होंने सबको चौंका दिया है। लोकसभा चुनाव से पूर्व महाराष्ट्र में भाजपा ने एक बार फिर ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के साथ उनके वफादार अमर राजूरकर ने भी विधानसभा परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के 12 विधायकों का इस्तीफा भी तैयार बताया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आगे आगे देखो होता है क्या वाला बयान भी सुर्खियों में है। उन्होंने ये संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में राज्य में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिलेगा। अशोक चव्हाण का इस्तीफा महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। उनके बीजेपी में जाने की चर्चाएं जोर पर है। हालांकि चव्हाण इस पर चुप्पी जरूर साधे हुए हैं, लेकिन घटनाक्रम ये बता रहे हैं कि ये चुप्पी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकारों में बड़े मंत्री पद संभाल चुके हैं और 2 साल मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अशोक चव्हाण के पिता शंकर राव चव्हाण भी महाराष्ट्र के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। महाराष्ट्र में इकलौते पिता पुत्र की ये जोड़ी है जो सीएम रह चुके हैं। कल तक INDIA गठबंधन की बैठक में कांग्रेस के लिए ज्यादा से ज्यादा सीट मांगने वाले अशोक चव्हाण ने अब अपना नाता पार्टी से तोड़ लिया। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता है। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने यह भी कहा कि कोई मजबूरी की वजह से इस्तीफा नहीं दिया है। कई पार्टी के इशू थे जिस वजह से इस्तीफा देना पड़ा। अब कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि किसी के आने जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता, पार्टी में लोग आते जाते रहते हैं। अशोक चव्हाण का कांग्रेस से इस्तीफा भले ही चौंकाने वाला हो, लेकिन इसकी अटकलें करीब 1 साल से ही लग रही थी, क्योंकि लंबे समय से अशोक चव्हाण कांग्रेस लीडरशिप से नाखुश थे। इसकी कई वजहें थी। पहली वजह थी कि अशोक चव्हाण महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद चाहते थे, लेकिन अध्यक्ष पद नाना पटोले को दिया गया। पिछले कुछ महीने से नाना पटोले और अशोक चव्हाण के बीच तल्खियां भी काफी बढ़ गई थी। दूसरी वजह उद्धव ठाकरे के इस्तीफे और महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद अशोक चव्हाण अपने लिए बेहतर रोल चाहते थे, लेकिन पहले शिवसेना और बाद में एनसीपी के 2 गुटों में फूट के बाद अशोक चव्हाण को महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र में भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। तीसरी वजह की बात करते हैं। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र में लोकसभा सीट बंटवारे से भी खुश नहीं थे। राज्य की 48 सीटों में शिवसेना अधिक सीट पर लड़े और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस कम सीट पर, इससे भी अशोक चव्हाण खुश नहीं थे। अशोक चव्हाण चाहते तो काफी पहले ही बीजेपी में आ जाते और शिंदे मंत्रिमंडल में मंत्री पद ले सकते थे, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के नेता अशोक चव्हाण को मंत्रिमंडल में लेने से खुश नहीं थे, इसलिए इसमें वक्त लगा। महाराष्ट्र बीजेपी नेता चाहते थे कि अशोक चव्हाण बीजेपी में तो आए, पर केंद्र की राजनीति करें, राज्य की नहीं। आज नहीं तो कल चव्हाण बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उनकी डील पक्की हो चुकी है। राज्यसभा की इस 6ठी सीट के लिए अशोक चव्हाण समर्थक MLA की अहम भूमिका भी होगी। अशोक चव्हाण के समर्थक विधायक अभी बीजेपी से नहीं जुड़ेंगे। सही मौके पर इसका ऐलान हो सकता है। हालांकि इसकी चर्चा भी है कि महाविकास अघाड़ी राज्यसभा के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को मैदान में उतार सकती है। सवाल यह भी है कि बीजेपी की नजर अशोक चव्हाण पर आखिर क्यों पड़ी। इसका साफ और सीधा जवाब है कि शिवसेना टूट चुकी है, एनसीपी भी टूट चुकी है, शरद पवार की उम्र बढ़ रही है और पकड़ कमजोर हो रही है। ऐसे में अशोक चव्हाण के आने से बीजेपी को एक बड़ा मराठा चेहरा मिलेगा और विदर्भ में जनाधार मजबूत होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।